अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो जो हमने चैप्टर शुरू किया था दैट वाज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक आपने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारी लाइफ में, साइंस फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में। उसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक जो हमें आगे बढ़ने से पहले पढ़ना है वो है दैट इज कॉल्ड एंगल। एंगल मैंने आपको बताया था कि इट इज अ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। एंगल की मेजरमेंट हमें पढ़ना है कि एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें 3 सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज डिग्री सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, और उसमें हम एंगल को मेजर करते हैं इन डिग्रीज। और डिग्री किसको कहते हैं, जब एक राइट एंगल को कितने डिवाइड पार्ट्स करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे, हर एक पार्ट को डिग्री कहा जाता है। उसमें मिनट भी और सेकंड भी हमने पढ़ा। उसके बाद दूसरा सिस्टम जो था फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड में हमने देखा यूनिट ऑफ एंगल जो है वो ग्रेड होता है। और ग्रेड क्या है, जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट करेंगे तो एक पार्ट को ग्रेड कहा जाता है। लेकिन अब एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया गया जो हर जगह यूज होता है और जो हम आगे 11th के इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। यानी सर्कुलर सिस्टम की बात होगी यहां। यानी ये सारा कुछ आपको एक सर्कल से ही आपको समझना है। एक सर्कल, सपोज मैं यहां ले रहा हूं, एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर, सपोज दिस इज O। और अगर मैं यहां पे एक रे, असल में सर्कल जो है ना, यहां पे हम कहते हैं कि जब एक रे रोटेट हो जाती है, दिस रे रोटेट्स ऑन ए सर्कल, तो रोटेशन के बाद ये यहां पे पहुंचेगी, लेट इट बी हियर, दिस इज A'। तो इसने कुछ एंगल कवर किया, दिस इज अ मेजर, और इस एंगल का नाम मैं ले रहा हूं थीटा। ये सर्कुलर सिस्टम है। आप इसी सर्कल से बहुत सारे कंसेप्ट्स समझेंगे इन दिस ट्रिग्नोमेट्री। तो पता है ये जो A से लेकर, लेट इट बी B, A से लेकर B तक जो ये आर्क बन गई, इस आर्क की कुछ लेंथ होगी, लेट इट बी L, और जो इस सर्कल का रेडियस है R। तो एक सर्कुलर सिस्टम में, या आप 11th के फिजिक्स में पढ़ते हैं ना सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जो ये एंगल हम कवर करते हैं, ये जो एंगल है थीटा, जितनी बड़ी आर्क होगी उतना ही एंगल भी बढ़ जाएगा। अगर हम ये आर्क की लेंथ छोटी रखेंगे, एंगल इतना सा आएगा, एक्यूट एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री। आर्क बढ़ा लो, यहां वाली आर्क A से लेकर यहां तक अगर दूसरी आर्क लेंगे, लेट इट बी C, तब जो एंगल आएगा वो इससे बड़ा होगा, 90 डिग्री। और आर्क बढ़ाओ तो एंगल 180। तो कंप्लीट आर्क, ये जो पूरा सर्कल अगर हम लेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो तब एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल बढ़ाते बढ़ाते, बढ़ाने से या आर्क की लेंथ बढ़ाने से एंगल बढ़ जाता है, लेकिन कांस्टेंट क्या रहता है, R। तो क्या हम ये कह सकते हैं थीटा इज, जो एंगल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, है ना। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिप्लेस करते हैं बाय सम कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट पता क्या होता है, वो होता है 1/r, यानी रेडियस। यानी एक सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ आर्क। या हम ये कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ आर्क। लेकिन जब आप एंगल ऐसे मेजर करते हैं इस सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ आर्क को डिवाइड करते हैं, ये जो एंगल आप मेजर करते हैं ना, ये एंगल डिग्रीज में नहीं मिलता है, इसका यूनिट रेडियन होता है। क्या होता है रेडियन, वो हम देखेंगे रेडियन क्या होता है। बट यहां पे थीटा जब आपने निकाला इस पैटर्न से, लेंथ और रेडियस को डिवाइड करके, तब आपका एंगल का यूनिट रेडियन होता है। जब सर्कुलर मोशन में भी आप पढ़ते हैं कि वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वहां रेडियन यूनिट होता है उस एंगल का। तो आप लिख लीजिए, पहली बात यहां पे लिख लेना, इन सर्कुलर सिस्टम
the length, the angle subtended by an arc, at the center of circle is directly proportional to the length of arc. That is, theta is directly proportional to L, and therefore theta is equal to L by R in radians. यहां लिखना in radians. Hence, इसके साथ आप लिखेंगे hence, क्या लिखोगे? hence, इसी के नीचे hence, in circular system angle is defined as, या angle is defined नहीं, angle subtended by an arc at the center is defined as ratio of length of arc and radius of arc. Ratio of length of arc and radius of arc. फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, in circular system the unit of angle, the unit of fundamental unit of angle is radian. The unit of angle is radian. अब हम डिफाइन करते हैं 1 रेडियन. तो देखिए 1 रेडियन क्या होता है, यहां तक आपने लिखा होगा. नाउ व्हाट इज रेडियन, ध्यान से देखना. 1 रेडियन हम किसको कहते हैं? तो समझ आ गया कि एंगल जब हम मेजर करेंगे एक सर्कल पे यानी आर्क के हिसाब से, तब एंगल आता है L बाय आर, और वो यूनिट उसका होगा डिग्री नहीं, दैट विल बी इन रेडियन. मगर ये कुछ समझ क्लियरली नहीं आया, तो क्या रेडियन है क्या, और रेडियन क्या होता है और किसके बराबर होता है? चलो डिग्री हमें पता है, हमने आज तक बचपन में देखा है 30 डिग्री प्रोटेक्टर से, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री. तो रेडियन भी तो समझ आना चाहिए. जैसे मैंने ग्रेड को कहा कि राइट एंगल को 100 हिस्से किए, डिग्री मतलब राइट एंगल को कितने 90 इक्वल पार्ट्स किए, तो एक पार्ट को डिग्री कहते हैं. रेडियन क्या है? तो देखो रेडियन क्या होते हैं. रेडियन हम कहते हैं, रेडियन वो एंगल है जो एक आर्क बनाएगी सेंटर ऑफ सर्कल पे. लेकिन कौन सी आर्क? जिसकी लेंथ उस सर्कल के रेडियस, या आर्क का भी तो यही रेडियस है, जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी. जब हम L R के बराबर रखेंगे ना, यहां L किसके बराबर रखेंगे? R. तो थीटा आएगा ना L बाई L, दैट इज 1, तब वो कहलाएगा 1 रेडियन. 1 रेडियन C से भी डिनोट करते हैं, या 1 रेडियन हम ऐसे भी लिखते हैं 1 रेडियन, ये भी लिखते हैं. लेकिन है क्या? आप डिफिनेशन क्या कहेंगे? 1 रेडियन, राइट डाउन, आप लिख लीजिए. 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length equal to its angle subtended by an arc at the center. नहीं, ऐसे लिखेंगे, angle subtended by an arc of length equal to its radius at the center of circle, या at the center कहीं पे भी, जो वही वो आर्क का भी सेंटर है, वो सर्कल का भी. क्या लिखा आपने? इट इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस एट द सेंटर. उसी एंगल को क्या कहेंगे हम? 1 रेडियन. तो हम लिखेंगे व्हेन L इज इक्वल टू R. तो पहले लिखेंगे सिंस, नेक्स्ट लाइन में सिंस थीटा इज इक्वल टू L बाय R, सो व्हेन L इज इक्वल टू R, थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन. इसको लिखा जाता है 1C, या कभी हम यूनिट लिखते ही नहीं है. यूनिट ना लिखना ही इटसेल्फ क्या होता है? वो 1 रेडियन होता है. दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन. ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है. अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं रेडियन मेजर का, मतलब ये रेडियन है क्या, थोड़ा सा हम विजुअलाइज कर लेते हैं. यहां पे मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस यहां से लेकर यहां तक, ये मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है. सेम, दिस इज एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस, और ये क्या रखा? ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश. तो हम क्या करते हैं यहां पे, इस एक्स एक्सिस को, इसमें मैंने रेडियस जो रखी है वो 1 यूनिट. इस सर्कल का यूनिट क्या रखा है? रेडियस क्या रखी है? 1 यूनिट. अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये जो सर्कल है और ये जो वाई एक्सिस है, ये एक्चुअली रोप है, एक रस्सी है, और ये मान लो ये एक व्हील है.
जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो अगर मैं ये रस्सी धीरे धीरे इस सर्कल पे गिराऊंगा, ठीक है, इस सर्कल पे क्या करेंगे, इस रस्सी को, इस रोप को मैं इस सर्कल पे गिराता हूं धीरे धीरे, तो आप देखिए जो ये 1 वाला पॉइंट है ये सर्कल पे कहीं यहां पे गिरेगा, लेट इट बी। जब आप रस्सी को ऐसे गिराओगे तो ये 1 वाला पॉइंट यहां पे कहीं आ जाएगा, लेट इट बी हियर। और ये जो 2 वाला पॉइंट है, ये तो 1 वाला पॉइंट ऐसे गिर गया, 2 वाला पॉइंट भी यहां पे गिर जाएगा, मान लो यहां पे, ठीक। तो ये रेडियस जो था ये 1 यूनिट था यहां। जब ये यहां पे गिरेगा तो मान लो ये ए पॉइंट बन गया, दिस वाज ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। सो मान लो ये 1 जो है इसका नाम मैंने ए पॉइंट रखा, इस 2 का नाम मैंने बी पॉइंट रखा। तो ए जब रस्सी को हम यहां पे गिराएंगे तो ये ए कहां पे आ जाएगा, ये ए यहां पे आ जाएगा, है ना, और ये जो बी है ये यहां पे आ जाएगा, ठीक। तो उस वक्त जब ए गिरेगा तो आपको देखना है कि ये जो एंगल यहां पे बन गया, ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी 1 रेडियन। इस एंगल को कहेंगे तब 1 रेडियन। पता है क्यों? क्योंकि जो ये रोप यहां तक गिर गई ना, ये मैंने क्या मेजर किया, ये मैंने मेजर किया ना लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी 1 यूनिट, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का हो या 1 मीटर, और जो रेडियस है वो भी क्या है 1 यूनिट, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है। सो थीटा कितना आएगा इसमें, थीटा विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क विच इज ओ ए आर्क, उसको ऐसे लिखा जाता है, डिवाइडेड बाई, मान लो ये पी पॉइंट है, डिवाइड बाई ओपी लेंथ। सो वो कितना आएगा, ओ ए आर्क की लेंथ जो होगी वो 1 यूनिट है, डिवाइड बाई ओपी लेंथ दैट इज 1, तो वो हो गया 1 रेडियन। इसको कहते हैं 1 रेडियन। इसी तरह अगर ये बी वाला पॉइंट यहां गिराएंगे तो वो जो एंगल बनाएगा तब वो 2 रेडियन होगा, क्योंकि वो आएगा ना तब 2/1, रेडियस 1 और 2 आर्क, ठीक है। तो कौन सा, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है एपीओ, दिस इज एंगल एपीओ। तो एपीओ जो थीटा है वो हो गया 1 रेडियन के बराबर, दिस इज 1 रेडियन। या अगर मैं दूसरा एंगल ले लूं, एंगल बीपीओ, बीपीओ उस वक्त जो आएगा एंगल, लेट इट बी फाई, इसको फाई से डिनोट करेंगे, दिस इज थीटा, यही 1 रेडियन है। फाई से मैं डिनोट कर रहा हूं और एक एंगल जो बाहर वाला है, तो वो किसके बराबर होगा, उसके लिए आर्क की लेंथ क्या होगी, ओपी आर्क, ओबी आर्क डिवाइड बाई लेंथ ऑफ रेडियस होगी ओपी। तो ओबी आर्क आप देखो ये लेंथ वही है जो रो पे आई थी, ये वाली लेंथ, क्योंकि मैंने कहा ना ये 2 पॉइंट है, जो बी पॉइंट है वो यहां पे पहुंचेगा जब हम रस्सी को इस सर्कल पे गिराएंगे, तब इसका आएगा 2/1, दैट विल बी 2 रेडियन। इसका मतलब इससे ये पता चला कि रेडियन कुछ नहीं है, वो रियल नंबर ही है। जैसे जैसे रियल नंबर यहां है वैसे रेडियन है। तो अगर हम कहते हैं रेडियन इज लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, 1 रेडियन, जब लेंथ और रेडियस इक्वल होंगे, यानी 1 होंगे या 2 होंगे, तो तब जो रेशियो आएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। सो दैट इज द रेशियो ऑफ 2 रियल नंबर्स। सो यू कैन राइट रेडियन इज सेम एज द रियल नंबर। तो ये रोप है, इसको मैं कहां गिरा रहा हूं, सर्कल पे। सो यू कैन, आप इसको मेंशन कर सकते हो, ये डायग्राम लिख लीजिए। अगर आप डायग्राम लिखना चाहोगे ये डायग्राम लिख लो कि एक सर्कल है ऑफ रेडियस 1, और ये जो वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखी है, रोप। तो ए पॉइंट यहां पे गिर रहा है, बी पॉइंट यहां पे गिर रहा है, तो ये जो एपीओ है, दिस एपीओ, दिस विल बी द रेडियन, यही 1 रेडियन होगा। तो आप लिख सकते हैं, यहां पे आप ऐसे लिख लो, राइट डाउन, अब लीजिए कंसिडर ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस मींस जिसका 1 यूनिट होगा रेडियस, एज शोन इन द फिगर, एंड a rope lying along the y-axis. The next line, when the rope is, जब हम रोप को क्या करेंगे, रोप को हम गिराएंगे, when rope is to be fallen या is made to be fallen over this unit circle such that, ठीक है, rope is such that point A, this point A on y-axis and point B on y-axis, point A and point B on y-axis lies along the circle, then the angle APO is called the 1 radian angle. As, कैसे वो 1 रेडियन है, as, तो ये लिखोगे आप, एंगल APO इज इक्वल थीटा इक्वल टू दिस, हो गया 1 रेडियन। इसी तरह एंगल BPO आएगा 2 रेडियन। नेक्स्ट लाइन में आप नीचे लिखेंगे, हेंस रेडियन मेजर एंड द रियल नंबर इज सेम, रेडियन मेजर एंड रियल नंबर इज सेम। लेकिन देखो ये तो थोड़ा मैंने विजुअलाइज कराया रेडियन को, प्रैक्टिकली मैंने एक सर्कल पे गिराया,
या आप ये भी कह सकते हैं पार्टिकल यहां पे है, इस पार्टिकल ने जितनी लेंथ कवर की है आर्क पे, सर्कुलर डिस्टेंस पे, और जो रेडियस इसने यहां से कवर की है, दोनों का रेशियो जो आएगा वो 1 रेडियन होगा। अगर लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस सेम है, जैसे मैंने यहां सेम रखा है, या आप 1 1 भी रख सकते हैं या 2 2 भी रख सकते हैं। अगर यहां 2 है तो फिर आपको 2 यूनिट रेडियस लेनी थी। लेकिन रेडियन किसके बराबर है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है। जैसे आपने 30 डिग्री तो कहा, मतलब ठीक है, रेडियन डेफिनेशन समझ आ गई कि जब ये रेशियो है किसका, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ आर्क, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होगी। लेकिन रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, ये किसके बराबर होगा, वो हम देखेंगे रेडियन मेजर कैसे करते हैं। अब देखें, जो नेक्स्ट हमारे पास मैंने कहा ना कि हम रेडियन मेजर देखेंगे, उसके लिए हमें एक रिलेशन देखनी है किसके बीच में, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम के बीच में रिलेशन। तभी हमें विजुअलाइज कर पाएंगे, तभी हम देखेंगे कि वैल्यू कितना होता है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन क्या होता है, डेफिनेशन तो समझ आ गई, बट वैल्यू क्या आएगा उसको क्लियर करने के लिए वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। डिग्री एंड रेडियन मेजर लिखना है यहां। तो देखो क्या है, जब हम यहां पे, मैंने अभी फिर से मैं एक सर्कुलर सिस्टम ले लेता हूं क्योंकि रेडियन की बात हो रही है, और यहां पे जो सेंटर मैं ले रहा हूं ओ, और ये जो है रे ओ ए, ये रे ओ ए जब रोटेट करती है अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन, जो ओ ए है ये रोटेशन कर रही है। देखो रोटेशन कर रही है ऐसे ऐसे, यहां तक पहुंच गई, यहां तक इसने कंप्लीट एक रेवोल्यूशन किया। जब ये रोटेटिंग रे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, तब इसका एंगल कितना होगा, तब ये लेंथ ऑफ आर कितनी होगी। सो आई विल राइट देन थीटा विल बी इक्वल टू L/R, लेकिन तब लेंथ ऑफ आर कितनी होगी, ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का, लेट इट बी रेडियस इज r, तो ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस होगा, दैट इज 2 पाई r के बराबर, और डिवाइड बाय r। लेकिन यही थीटा अगर हम डिग्रीज की बात करें, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब एक आर्क, जब एक रे कंप्लीट करेगी, तो वो कितना एंगल सबटेंड करेंगी इन डिग्रीज, 360 डिग्री। यानी यही थीटा अगर मैं रेडियन में लिख रहा हूं 2 पाई r बाय r आ रहा है, लेकिन यही थीटा डिग्रीज, यानी इतना रेडियन, कितना, जो ये 2 पाई है, 2 पाई रेडियन में आ गया ना, दिस इज रेडियन बिकॉज L/R मैंने लिया, बट इसी रेडियन को ही हम कहेंगे, इतना रेडियन जो है 2 पाई रेडियन, ये होगा ना बराबर कितनी डिग्रीज का, 360 डिग्रीज का। सो कैन आई से दैट 360 डिग्री जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो बराबर हुआ किसके बराबर, 2 पाई रेडियन। दिस इज 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियंस के बराबर, 360 डिग्री किसके बराबर हुआ, 2 पाई रेडियंस। क्लियर, समझ आया कंसेप्ट। मैंने किया क्या, मैंने सिंपली एक रे को कंप्लीटली रिवॉल्व कराया, यानी जब इसका रोटेशन एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी, तब मैं देखता हूं रेडियन में एंगल कितना आएगा, L/R से, लेकिन वही एंगल बराबर होगा किसके, डिग्रीज में 360 डिग्री के होगा ना, सिंपली बात है। थीटा तब होगा किसके बराबर, 360 डिग्री। तो यहां से मुझे मिलेगा, 2 को जरा डिवाइड कर लो, सो वी विल गेट ए रिलेशन, क्या मिल जाएगा कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई सी, पाई सी मींस पाई रेडियन। या अगर मैं नहीं लिखूंगा ना पाई के ऊपर कुछ भी, विदाउट एनी सिंबल, डिग्री के लिए सिंबल ये है, रेडियन के लिए आप सिंबल लिखनी भी जरूरी नहीं होती, अगर नहीं लिखेंगे इट्स अंडरस्टूड कि पाई रेडियन है बराबर 180 डिग्री की। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिल गई, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप लिख लो, पहले आप लिखोगे, राइट डाउन, कंसिडर ए सर्कल ऑफ रेडियस r and OA as a ray, OA as a ray of length r. When this rotating ray OA completes one revolution, then the measure of angle formed at the vertex, या at the center आप कहेंगे, then the measure of angle formed at the center will be 360 degree, will be 360 degree, क्योंकि complete revolution है। In a radian system,
दिस एंगल इज गिवन बाय, इन रेडियस सिस्टम दिस एंगल इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो वो आप लिखोगे एल होगा वहां पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सी एफ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय आर, तो आएगा 2 पाई आर बाय आर, आर कैंसिल, थीटा लेके लिखेंगे 360, यहां पे लिख लेना बट थीटा इज इक्वल टू 360, बट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर 360 डिग्री इज इक्वल 2 पाई रेडियन, और ये जो थीटा में निकला था ये रेडियन में था, यहां पे लिखना रेडियन क्योंकि एल बाय आर से निकाला। सो 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री, देयरफॉर हेंस क्या करेंगे, 2 को डिवाइड लेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गई, ये हमें रिलेशनशिप मिल गई किसके बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में, डेट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ समझ लेंगे यहां, तो देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जो अपने टेबल आपने ऑलरेडी एंगल्स पढ़े हैं ना 10th में, आपने कौन कौन सा एंगल पढ़ा है, आपने पढ़ा है 0 डिग्री एंगल, आपने पढ़ा है 30 डिग्री एंगल, आपने पढ़ा है 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। जरा इतने एंगल्स हम पहले देखते हैं, ये तो डिग्रीज में आपने पढ़े हैं, जरा इनका मेजर हम देखेंगे रेडियन में, क्या देखेंगे, रेडियन में। ये तो डिग्रीज और यहां से ये रेडियन लेंगे, ये एग्जाम्पल है जिसे थोड़ा सा हमें समझ आएगा कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। देखिए 0 डिग्री रहने दो, पहले 30 डिग्री बताओ, 180 को क्या मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं ताकि ये 30 बन जाएगा, हां जी बताइए, 180 को क्या डिवाइड करेंगे, 2 से तो 90 आएगा, 3 से, 4 से, 5 से, किससे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैंने यहां 6 दोनों साइड से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा ना 180/6 विच इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आएगा पाई/6 के बराबर, यानी 30 डिग्री इज पाई/6 रेडियन। यहां पे समझ आ गया हमें रेडियन, 30 डिग्री कितने रेडियन से, पाई/6, बिकॉज पाई रेडियन इज 180, 6 को वापस ले लो तो आएगा 6 × 30 180। 45 कैसे मिलेगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे, सो इसका मतलब 45 डिग्री होता है पाई/4 रेडियन, 45 डिग्री इज पाई/4 रेडियन। 60 डिग्री कैसे मिलेगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे, सो 60 डिग्री इज पाई/3 रेडियन। 90 कैसे मिलेगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे, 90 पाई/2 रेडियन। और 0 डिग्री कब मिलेगा, जब हम दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 180 बिकम 0 डिग्री, 0 × पाई बिकम 0 रेडियन, 0 डिग्री 0 रेडियन ही होता है। उसके बाद इस टेबल को यहां पे कंटिन्यू करते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री आपको पता है वो है पाई रेडियन, तो मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं, 180 डिग्री क्या है, पाई रेडियन। उसके बाद जरा हम लेते हैं नेक्स्ट कौन सा लेंगे, लेट इट बी 360 डिग्री, अभी हमने देखा था, तो 360 डिग्री किसके बराबर, 2 पाई रेडियन। फिलहाल आप यही चीज दिमाग में रखेंगे, ये याद भी रखना है आपको, याद भी ये होता ही याद, ऑटोमेटिकली याद होता है, क्योंकि कल को आपको देखना होगा 45 डिग्री, आप सोचोगे 180 को क्या डिवाइड करूं, 4, पाई/4। मतलब ये तरीका नहीं है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं ये याद रखने के लिए कि आप देखोगे किससे डिवाइड होगा। 60 डिग्री, अच्छा किससे डिवाइड करूं, 6 से, पाई/6। 30 डिग्री इन 3 से, पाई/60 डिग्री के लिए पाई/3, 30 डिग्री पाई/6, 90 डिग्री पाई/2 और 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन। तो ये बेसिक टेबल था जिसमें हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हम देखते हैं 1 रेडियन किसके बराबर होता है, सो मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो देखो कैसे मैं निकालता हूं, ये 1 रेडियन किसके बराबर होगा वो हमें देखना, सी। तो क्या लिख लेता हूं मैं यहां पे, आई विल राइट मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है वो हम देखेंगे, ठीक है, मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो देखिए 1 रेडियन जो है, हम पहले लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखूं कि 180 डिग्री होता है किसके बराबर, पाई रेडियन के बराबर, है ना, 180 डिग्री इज पाई रेडियन।
तो अगर मुझे 1 रेडियन निकालना, मैं ऐसे लिखूंगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियंस है 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? जब आप डिवाइड करोगे किससे? पाई से। सो 180 बाई पाई डिग्री। तो 1 रेडियन होता है बराबर, दिस इज 1 रेडियन, लिखने की जरूरत नहीं थी, फिलहाल आप आदत डाल दो, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। जब 1 होगा खाली दैट मींस रेडियन। सो 1 रेडियन किसके बराबर? 180 बाई पाई डिग्री। सर हम ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे है कितना रेडियन, जिससे ना हमारे दिमाग में विजुअलाइज होगा प्रोटेक्टर से 1 रेडियन किसको बोलते हैं। तो देखिए 1 रेडियन होगा 180 बाई पाई। तो मैं पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है और इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 3.14 सो ऑन। लेकिन कैलकुलेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए हम पाई की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? 22/7। तो मैं लिखूंगा यहां 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई 22/7 देना है ना पाई की जगह, तो वो 7 ऊपर चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 2 11 आर, ये सारा डिग्री है, 2 9 आर, 2 0 आर। सो कितना होगा 1 रेडियन? सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, दिस इज 6 7 9 630/11, 630/11 डिग्री। इसको जरा आप डिवाइड करके बताओ जल्दी से, अब खुद डिवाइड कर लो इसको, डिवीजन इंपॉर्टेंट है यहां। डिवाइड कर लो और मुझे बताओ। सो कितना आ रहा है आपको? ये 630 डिवाइड बाई 11 विच इज इक्वल टू 1 रेडियन निकला किसके बराबर? 57.28 लगभग 277 आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्रीज। कुछ बुक्स लिखती है 29, कुछ बुक्स लिखती है 2A7, अप्रोक्सीमेटली यही है, क्योंकि हमने पाई का वैल्यू 22/7 दिया, इसलिए ये वेरिएशन आती है। असल में 57.29 भी आ सकता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.28 डिग्रीज या 27277 आप बोल सकते हो। लेकिन पता है इसको मैं मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं 1 रेडियन को। तो पहले आप ध्यान से देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं। यहां पे आप देखो कन्वर्जन, ये था ना 630/11, जरा मैं 630 को 11 से डिवाइड कर लेता हूं। तो 11 5 आर 55, ठीक है, 11 5 आर 55। सो यहां पे कितना होगा? 13 में से 5 तो 8 आएगा और ये 0, तो 11 7 आर 77, तो वहां पे क्या आएगा? 3। ठीक है, अब मैं पॉइंट नहीं रखूंगा इसको, मैं लिख सकता हूं ना 630/11 को क्या लिखूं मैं? यहां पे एक वैल्यू तो इतना आ गया, देखो एक सेकेंड आप इसमें लिख लेंगे, इसमें आप लिखोगे 57.28, 57 पॉइंट फिर आएगा ना 11 2 और 22, हाँ इसको लिख लेना यहां, दिस इज 57.28 डिग्रीज, इसमें 277, ये याद रखना कि 1 रेडियन इसके बराबर होता है। और एक वैल्यू मैं इसका बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ क्या, उसको मैं डिवीजन से करना है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे 630/11 है ना, इसको जैसे आप बचपन में करते थे मिक्सड में इसको यूज करेंगे, मिक्सड फॉर्म में, तो क्या लिखूं मैं? ये आएगा ना कोएफिशिएंट इनटू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी आप 630/11 को ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल 630/11 को ऐसे लिख सकते हैं 57 इंटू 3/11, ऐसे 57 डिग्री इंटू 3/11 ऐसे आएगा ना, 3/11 57 3/11 डिग्री आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 57 3/11 डिग्री। ये याद रखो क्योंकि क्वेश्चन में काम आएगा जो मैं ये कन्वर्जन दिखा रहा हूं, 57 3/11, यानी ऐसे लिखना, यहां पे ये 57 है और 3/11, 3 रिमाइंडर है वो ऊपर लिखा, बिकॉज दिस विल बिकम 11 इंटू 57 प्लस 3। पता है इसको क्या लिखेंगे हम? इसको मैं मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? मैं लिखूंगा 57 डिग्री अलग, उसको प्लस कर लेते हैं, प्लस क्या करूंगा 3/11, ऐसे लिखूं मैं 57 प्लस 3/11 होल डिग्री। ठीक, अब देखिए जैसे आपके पास आपने देखा होगा जब हम मीटर और सेंटीमीटर में बचपन में मैथ्स में करते थे कन्वर्ट, अगर हमें मीटर में कोई पॉइंट्स में आता था हम उसको कहते थे ना फिर 30 मीटर 22 सेंटीमीटर ऐसे कहते थे, या रुपीस को 30 रुपीस 20 पैसा। मैं वही करूंगा, मैं डिग्री अगर 57 डिग्री मिल रहा है उसके बाद जो ये फ्रैक्शन है ना 3/11, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। तो हमें पता है 1 डिग्री कितने मिनट्स होता है, 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा दिस इज 57 डिग्री और ये आएगा 3/11 इंटू 60 और ये सारा हो गया मिनट में कन्वर्ट। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 60। समझ रहे हो मेरी बात? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं ये दे रहा हूं न्यूमेरिकली, ये आप समझ लो क्योंकि आपको क्वेश्चंस में भी ये सब करना है।
जब आपको किसको कन्वर्ट करना होगा, जब रेडियन को डिग्रीज में बनाना होगा कि ये रेडियन कितनी डिग्रीज है। लास्ट में अगर आपको ऐसा नंबर आया ना पॉइंट्स में, तो आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना है, आपको उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 57 डिग्री 3/11 वाला फ्रैक्शन पार्ट था उसको 60 मल्टीप्लाई करके मिनट आ गया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मैं फिर से डिवीजन करूंगा, लॉग डिवीजन। पहले बताओ इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इट विल बी 180/11। तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, ये कॉपी करना वहां तक, उसके बाद यहां से शुरू करते हैं, फाइनली फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो क्या लिखूं मैं इसको, दिस विल बी इक्वल टू 57 डिग्री और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3036 और 18, तो 180/11 मिनट्स, 180/11 मिनट्स। तो 180 को 11 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो 11 1 और 11, तो वहां आएगा 70, तो 11 6 और 66 डिवाइड बाई कितना आएगा, 10 में 6 तो 4 रह गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज 57 डिग्री और इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूं 16/11, ऐसे आएगा ना 16 इंटू 4/11, क्या लिखेंगे 16 इंटू 4/11 मिनट्स हो गया ना। ये असल में रैशनल नंबर था, इम्प्रॉपर, उसको मैंने मिक्सड बनाया। अरे 3rd 4th क्लास में ये करते थे मिक्सड, क्योंकि 11 इंटू 16 प्लस 4 आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 11, आ गया वापस 180/11। अब जो ये वाला फ्रैक्शन पार्ट है ना 4/11, मैं लिखूंगा इसका आंसर 57 डिग्री 16 मिनट्स, और जो ये है 4/11 इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये तो मिनट में है ना 4/11 मिनट, तो हमें पता है 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के बराबर, यानी आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड्स। तो जरा मल्टीप्लाई करो कितना होगा, दिस विल बिकम 57 डिग्री 16 मिनट्स, 4046 24, 240/11 सेकेंड्स आ गया। अब 240/11 को फिर से डिवाइड करते हैं, 240 को डिवाइड करेंगे 11 से, ये भी मिक्सड में हम लाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, 240 को 11 से हम डिवाइड कर लेते हैं, सो 11 2 और 22, तो 4 में से 2 आएगा 0, 11 1 और 11, तो यहां क्या रहेगा 9, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये ठीक है, हाँ इसको लिख सकता हूं मैं, इट इज 57 डिग्री 16 मिनट्स, इसको मैं लिखूंगा इट विल बी 9, क्या लिखूं मैं 21 9/11 सेकेंड्स। अब अप्रोक्सीमेटली देखो ये आएगा ना 21 + 9/11, असल में वो पॉइंट्स में आएगा, इट विल बी 21 पॉइंट समथिंग। अब इसको मिक्सर में नहीं रखना है, लास्ट में आप हेंस लिखेंगे ऐसे, यू कैन राइट लाइक दिस अप्रोक्सीमेटली, देयरफॉर क्या लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स और 21 पॉइंट समथिंग आएगा ना आंसर, तो 21 सेकेंड्स, या अप्रोक्सीमेटली 22 भी कुछ बुक्स लिखती है। तो ये मिला हमें 1 रेडियन का वैल्यू, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स। कुछ बुक्स ने लिख रहा है यहां 17 मिनट, वो अप्रोक्सीमेट से और कुछ नहीं, उसने सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है। सो बेटर है ये जो आपने खुद कन्वर्ट किया। या 1 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट्स ऑल्सो इक्वल टू 57 पॉइंट, असली में वो आता है 277, सो अप्रोक्सीमेटली 27.8 डिग्रीज। तो यहां पे आपको एग्जैक्ट 1 रेडियन का वैल्यू मिल गया, ये याद रखना आपको 1 रेडियन। तो अब जरा सोचो, प्रोटेक्टर से देख सकते हो ना ये, तो अगर ये प्रोटेक्टर हम लेंगे ऐसे, ये है 90 डिग्री यहां तक, ये 0 डिग्री, तो सोचो यहां पे कहीं 50 डिग्री यहां पे आ जाएगा, तो 57 लगभग 60 के पास, तो ये एंगल जो है वो 1 रेडियन है, इतना सा एंगल 1 रेडियन है, इतना सा, क्योंकि वो 57 के पास आ गया है ना, 57.28, वही हमने रोप से भी देखा था, बराबर यही एंगल आया 1 रेडियन। अब हमें थोड़ा विजुअलाइज, हमारे दिमाग में समझ आ गया कि 1 रेडियन होगा क्या एंगल, 1 रेडियन होगा 57.28 डिग्री, और वो कितना होता है प्रोटेक्टर से, वो समझ आ गया। लेकिन अब जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना आगे, हमें जो भी पढ़ना है वो सब कुछ रेडियंस में ही होगा, तो ये आप नोट डाउन कर लो सारा। अब हमारे पास कन्वर्जन आता है, वो तो थी रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री और रेडियन, और वहां से हमें समझ आ गया 1 रेडियन कितना होगा, फिर 2 रेडियन कितना होगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। -1 रेडियन भी होता है, वो क्लॉकवाइज जो एंगल आप लोगे। अब कन्वर्जन, रेडियन को बनाना है डिग्री, तो हम ऐसे लिखते हैं वी नो डैट, सबसे पहले जो हमें पता है क्या,
कि 180 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। यानी इसका मतलब पाई रेडियन किसके बराबर होगा, दैट इज 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, दैट विल बी 180 बाई पाई डिग्री, है ना, 180 बाई पाई डिग्री। सो देयरफॉर अगर मुझे थीटा रेडियन लेना है, थीटा रेडियन किसके बराबर होगा, मतलब 3 रेडियन, 4 रेडियन अगर निकालना है, 5 रेडियन, 1000 रेडियन, वो किसके बराबर होगा। अगर 1 रेडियन पता है, देखो ये चीज हमें चाहिए, ये चीज, ये याद वैसे रहता नहीं है, बस ये याद रखना है। तो अच्छी बात ये है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर मुझे रेडियन निकालना है डिग्री में, तो मैं रेडियन लिखूंगा, पाई रेडियन है 180 के बराबर, 1 रेडियन है 180 बाई पाई डिग्री के बराबर। अगर थीटा रेडियन निकालना है, देखो 1 रेडियन दिया है, आपको याद है जब आप बचपन में करते थे एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, आप लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन अगर 10 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ 30 पेन क्या आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर 1 रेडियन का वैल्यू पता है 180 बाई पाई है, तो थीटा रेडियन किसके बराबर होगा, वो होगा 180 बाई पाई इंटू थीटा। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते। सिमिलरली अगर कन्वर्जन है डिग्री इंटू रेडियन, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री रखना है एलएचएस साइड से, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, वो होगा पाई बाई 180, पाई बाई 180। 1 डिग्री पता है, तो थीटा डिग्री किसके बराबर आएगा, थीटा डिग्री आएगा पाई बाई 180, दोनों साइड से थीटा को मल्टीप्लाई करना है। सो आएगा पाई बाई 180 इंटू थीटा, और ये क्या निकला, ये रेडियन निकला। सी लिखो ऊपर या RAD रेडियन लिखो या कुछ ना लिखो। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री को, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का आपको शुरू किया क्योंकि पहले ही टॉपिक मैंने कहा ना मेजरमेंट ऑफ एंगल का है, उसमें यही कन्वर्जन है, डिग्री को रेडियन बनाना, रेडियन को डिग्री, या कहीं पे एंगल कैलकुलेट करना होगा। तो यहां लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। यानी ये किस में दिए होंगे, यूनिट सिंबल लिखिए, कोई नहीं लिखा है तो इट मींस इट इज रेडियन, ये हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं, इसका मेथड नंबर 1 दिखाता हूं। ये क्या है, 5 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा वी नो डैट 180 डिग्री होता है ना पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब किसका निकालना है, 5 पाई बाई 3, यानी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, पाई तो ऑलरेडी दिया है, तो 5 बाई 3 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों साइड से 5 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यही मेंशन कर रहा है ना, इसकी किसका बराबर, किसके बराबर होगा। तो 3 1 आर 3 6 आर 18, तो ये आएगा 5 6 आर 30, तो 300 डिग्री आ गया। सो 5 पाई बाई 3 रेडियन जो है उसका वैल्यू है 300 डिग्रीज। या और एक तरीका हम कर सकते हैं, और सेकंड मेथड, हमें किसका वैल्यू निकालना है, 5 पाई बाई 3 कितने डिग्रीज होगा। पता क्या, मैं नहीं करूंगा ये कन्वर्जन यूज, पाई इक्वल 180 डिग्री, यहीं पे मैं पाई की जगह 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूंगा, सिंपली डिवाइड बाई 3। अब जरा डिवाइड करो, 180 को 3 से डिवाइड करो तो 60 आएगा, 60 इंटू 5 आ जाएगा 300 डिग्रीज। ये तो सिंपल है ये वाला पहला पार्ट। यानी जब वहीं से पाई में वैल्यू दिया होगा ना, पाई में एंगल दिया होगा, आप सिर्फ पाई को रिप्लेस करो 180, बाकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जिससे नंबर से है वो तो वहीं पे आएगा एंड यू विल गेट 300 डिग्री। जैसे सेकंड पार्ट क्या लिखा है, 6 पाई को सॉल्व करना है डिग्रीज में। तो अब क्या करेंगे, पाई की जगह 180 सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये आएगा 60 6 8 आर 42, 6 1 आर 6 और ये 4 तो आएगा 1020, 6 8 48 आएगा, ये 48 सॉरी 6 7 आर 42, 6 8 आर 48, तो 1080 डिग्री आ गया। तो 6 पाई रेडियन कितना होता है, 1080 डिग्री होता है। अब जो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है 4 रेडियन, इसको जरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 4 रेडियन कितनी डिग्रीज होगा, देखो इसके बाद आपको एक्सरसाइज अपने आप आ जाएगी, बिल्कुल आसान है एक्सरसाइज। तो क्या करना है हमें, 4 रेडियन बताना है कितनी डिग्रीज होगा। सो वी विल राइट थर्ड पार्ट। तो ये आप कर लेते हैं, थर्ड पार्ट जो है इसका वो 4 रेडियन है। तो मैं लिखूंगा थर्ड पार्ट के लिए 4 रेडियन, मैं लिखूंगा वी नो डैट पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर, तो 1 रेडियन होता है 180 बाई पाई डिग्री, राइट। तो 4 रेडियन होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 180 बाई पाई इंटू 4। लेकिन अगर मैंने इसको सीधे मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर मिलेगा ना, पाई वहीं पे रहेगा, मुझे मिलेंगे ना डिग्री, और डिग्री में क्या है पाई।
यूजुअली पाई डिग्रीज में पाई नहीं लिखा जाता है, उसका वैल्यू पुट किया जाता है, इसीलिए मैं पाई का वैल्यू यहां देता हूं 22/7। आप 3.14 भी कर सकते हैं, बट वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाती है इसीलिए। तो ये आएगा 180 बाई पाई की जगह लिखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, क्या कुछ कैंसिल होगा यहां? सो 2 2 आर 4, 2 11 आर, तो ये आएगा 70। तो 4 ऐड इन किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू 4 ऐड इन इज इक्वल टू, ये डिग्रीज ही है सारा। सो दिस इज 70 7 8 आर 48, एक मिनट 7 8 आर 48, 7 1 आर 7 11 118 इंटू 2, 2 8 आर 16, 236 आ रहा है। सो 236/11, तो इट इज 236 बाई, नहीं गलत तो नहीं किया, पहले 7, अच्छा 2360 है, ये 2360/11 डिग्रीज। अब क्या करेंगे यहां, ये बन गया ना इम्प्रॉपर, क्योंकि डिनोमिनेटर जब न्यूमिनेटर जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उस रैशनल नंबर को कहते हैं, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तब उस रैशनल नंबर को क्या कहते हैं उसको कहते हैं ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन में यूज करता हूं, यानी आपको फाइनल आंसर इतना नहीं रखना है, या तो पॉइंट्स में रखना है, लेकिन पॉइंट्स में भी नहीं, हम यूजुअली क्या करते हैं डिग्री मिनट और सेकंड बनाते हैं। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं किसको, 2360 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 2 आर आएगा 22, तो वहां पे क्या बचा 160। हाँ जी 11 किससे करेंगे, 11 0 नहीं 16 आ गया, 11 1 आर 11, तो यहां पे क्या बचा 5। अब इस 0 को नीचे लेते हैं, तो 11 4 आर 44, 6 रहेगा, है ना। एक सेकेंड, यहां पे मुझे लगता है मैंने गलत किया है, 7 इंटू एन इट इज, यह आएगा, एक सेकेंड, 2520 आ रहा है, दिस इज 2520 नॉट 2360, इट इज 2520। अब जरा डिवाइड कर लेते ठीक से, ये गलत हो गया था मल्टीप्लाई। हाँ जी 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 11 2 आर 22, तो वहां पे क्या रहेगा, यहां पे 3 रह गया और ये 32, तो 11 2 अगेन, 11 2 आर 22, तो वहां क्या रहेगा, 3 में से 2 1 2 2 0, 11 3 नहीं आएगा ना, 3 2 आर 1 और ये 10 और एक 0 लाएंगे नीचे, तो 11 9 आर आएगा 99, और वहां क्या बचा 1। तो मैं लिख सकता हूं, देखो कोफिशिएंट आ गया, जो कोफिशिएंट है वो है 229 और जो रिमाइंडर है वो 1 है, तो मैं लिख सकता हूं इसको, कोफिशिएंट आ गया 229 और रिमाइंडर 1, तो इसको लिखेंगे 229 1/11 डिग्रीज। जैसे मैंने 1 रेडियन दिखाया था ना, मैं से 4 रेडियन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। अब 229 को अलग डिग्री बनाएंगे और जो ये फ्रैक्शन है 1/11 उसको मिनट बनाएंगे। सो इट विल बी 229 डिग्रीज और 1/11 को मैं लिखूंगा यहां इंटू 60 करके, ये आ जाएगा मिनट्स, तो बन गया ना 60/11। तो 60/11 को फिर से डिवाइड करना है ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, मिक्सड में, और वो सेकंड में बन जाएगा। तो देखो 60 को मैं लॉन्ग डिवाइड करता हूं किससे, 11 से, तो क्या होगा 11 5 आर आ जाएगा 55, राइट। तो 10 में से 5, तो यहां रहेगा 5, तो 5 11/5 आ गया। सो इसको लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 229 डिग्री, तो मैं इसको मैं लिखूंगा, क्या मेंशन करूंगा मैं, 60/11 को लिखेंगे, कोफिशिएंट भी 5 और रिमाइंडर भी 5 5/11 आ जाएगा, और ये मिनट। अब उसको सेकंड बनाना है, तो यहां पे लिख लेते हैं, ये थर्ड पार्ट था ना, अब इसको सेकंड बनाएंगे, तो सेकंड कैसे बनाऊंगा मैं, तो मैं लिखूंगा यहां पे 4 रेडियन इज इक्वल टू 229 डिग्री, और जो 5 मिनट अलग लिखेंगे, फिर 5/11 को 60 में कन्वर्ट करेंगे, सो मैं लिखूंगा 5/11 इंटू 60, तो ये बन गया सेकेंड्स, क्योंकि जो फ्रैक्शन पार्ट आता है ना अलग से, उसी को फिर मिनट, उसी को सेकंड बनाते हैं। तो ये आएगा 4 रेडियन इज इक्वल टू 229 डिग्री 5 मिनट, तो ये मल्टीप्लाई कर लो कितना हो रहा है, 5 0 5 6 30, सो 300/11 सेकेंड्स। अब 300/11 को फिर से लॉन्ग डिवीजन कर लेते, 300 को 11 से डिवाइड कर लेते। तो देखिए ध्यान से, 300 को 11 से डिवाइड करना है, सो 11 2 आर 22, सो 10 में से 2 तो 8 0, 11 7 आर 77, और वहां रहेगा
3. So this means 4 radian is equal to 229 डिग्री 5 मिनट्स. और इसको सेकेंड अब आप लिखोगे क्या, अब उसको लिखोगे 27, यहां लिखोगे 27, ऊपर आएगा 3/11 सेकेंड्स. अब अप्रोक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग आएगा ना. सो वी कैन राइट 4 रेडियन इज 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड. ये आपका आंसर आ गया. 4 रेडियन इज इक्वल 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स. अब जो ये वाला पार्ट है कौन सा, अब जो फोर्थ पार्ट है 11/16, ये भी रेडियन ही है. इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में. बिल्कुल ऐसे ही. तो ये आप खुद कर लेना और मुझे इसका आंसर भेजना कि आपको ये इसका आंसर क्या आया, डिग्रीज में और फिर मिनट में और सेकंड में. तो देख लेना कितना आंसर आ जाता है. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस. मतलब ये कौन से एंगल्स दिए हैं, डिग्रीज के दिए हैं, आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में. तो 500 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर, पाई रेडियंस के बराबर. तो फिर निकालेंगे 1 डिग्री किसके बराबर, पाई/180. फिर दोनों साइड से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को, क्योंकि हमें क्या चाहिए 500 डिग्री. तो 500 डिग्री के लिए 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 500 इंटू पाई/180, कुछ कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल. सो इट विल बी 2 9 are 18, 2 25 आवर. सो क्या होगा 25, इसका आंसर आएगा 25 पाई/9 आ जाएगा आंसर. आपको पाई कन्वर्ट नहीं करना है, पाई का वैल्यू नहीं लिखना है 20/7, क्योंकि रेडियन में आप पाई में आंसर रख सकते हैं लेकिन डिग्रीज के लिए नहीं रखते हैं. डिग्रीज में वहां पे पाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है. अच्छा 240 डिग्री को क्या आएगा, फिर से लिखेंगे 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन है. तो 1 डिग्री जो है वो आएगा पाई/180 रेडियंस. तो 240 डिग्री कितना होगा, 240 डिग्री आएगा पाई/180 को मल्टीप्लाई करना है 240 के साथ. तो 0 0 कैंसिल. सो दिस इज 6 3 are 18, 6 4 are 24. सो वी गेट 4 पाई/3. तो 240 डिग्री क्या आया, 4 पाई/3. और फोर्थ पार्ट में यहां लिख रहा हूं 270 डिग्री, वो खुद कर लेना. 270 डिग्री आप खुद कर लेना. थर्ड हम मैं दिखाता हूं. तो देखिए थर्ड पार्ट कैसे कर लेते हैं, 270 खुद करना, उसको भी रेडियन बनाना है. तो देखिए थर्ड पार्ट कैसे कर लेते हैं. थर्ड पार्ट क्या दिया है, इट इज 40 डिग्री 20 मिनट्स, राइट. पहले पता है मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा, फिर हम कन्वर्जन लगाएंगे. डिग्री कैसे, यानी दोनों को डिग्री ही लिखेंगे, 40 डिग्री और 20 मिनट्स. तो मिनट को डिग्री बनाना है. तो हमें पता ना कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स. अगर आपको बड़ा कौन सा है, डिग्री, मिनट है छोटा. अगर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड कर लेते हैं इस 60 से. याद है 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर. अगर सेंटीमीटर में कोई वैल्यू है, इसको मीटर बनाना है तो डिवाइड बाय 100. हाँ, अगर डिग्री को मिनट बनाना था, इसको मल्टीप्लाई बाय 60, जैसे इससे पहले आपने देखा क्वेश्चन में. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 20 को 60 से डिवाइड करूंगा ताकि ये भी क्या आ जाए, डिग्री. सो इट विल बी 40 डिग्री प्लस 20/60. तो 0 0 इट विल बी 3. सो दिस इज 40 डिग्री प्लस 1/3, ये आएगा 40 प्लस 1/3 होल डिग्री ऐसे. सो इट इज इक्वल टू 3 0 0 3 4 और 12. सो कितना होगा 120 1/3 आएगा, 120 1/3 डिग्री. अब कन्वर्ट करते हैं. अभी मैंने कन्वर्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ क्या किया, इन दो चीजों को एक ही डिग्री बनाई, मिनट को डिग्री बनाया. अब हम क्या करेंगे, वी नो डैट, अब लिखते हैं वी नो डैट 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, है ना. तो 1 डिग्री आ जाएगा पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन. तो 121/3 डिग्री क्या आएगा, 121/3 डिग्री जो आएगा डेट विल बी, इसको मल्टीप्लाई करो y/180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 121/3 से. तो आंसर क्या होगा 121 पाई बाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 0 3 8 आर 24, तो 540, 21 पाई/540 इसका आंसर आए. सो बिल्कुल आसान, ये एग्जाम्पल है. तो 270 डिग्री आप खुद करेंगे.